है नहीं है, वो है भारत में, कमेंट करके आप बताना, भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य, सीधा डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने। तो आपको याद रखना है कि भारत में जो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं, याद रखिएगा टोटल 8। और ये याद कर लिए तो मान के चलिए एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यही हो गया। आप कहेंगे सर कितने हैं, याद रखिएगा 8। अब ये 8 है कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं नृत्य के नाम लिख रहा हूं, आप ये बताना कि वो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। ये तो आप बताएंगे ना। चलिए देखिए, एक नंबर है आपके सामने एक नंबर है आपके सामने कथक, एक नंबर है आपके सामने कथक, ठीक है। नंबर 2 है आपके सामने कथकली, ये है आपके सामने दूसरा। तीसरा है आपके के से याद रखिएगा कुचिपुड़ी। 3 तो आपके सामने के से हो गए, आराम से याद रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। कथक है, कथकली है और कुचिपुड़ी है, ठीक है। अगला है आपके सामने वो है भरतनाट्यम, ये लीजिए। नंबर 4 है आपके सामने कौन सा, भरतनाट्यम। हाँ, चलिए अगला है आपके सामने नंबर 5, वो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। नंबर 6 है आपके सामने मणिपुरी। नंबर 7 है आपके सामने ओडिशी। और नंबर है 8 आपके सामने क्षत्रिय। ये लीजिए, ये आपके सामने टोटल भारत के जो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो उनके नाम रहे। अब आपको यह बताना है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपके सामने यही रहा कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, याद रखिएगा 8। अच्छा, पहला कौन सा है, कथक। ये कथक कहां का है, तो याद रखिएगा उत्तर भारत, उत्तर भारत से संबंधित है। जैसे यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा है आपके सामने कथकली। अब कथकली किस राज्य का है, बिल्कुल आप सभी, ठीक है, ऐसे कैसे लिखना भी है आपको, नोट कर लीजिएगा। कथकली आपके कहां का है, याद रखिएगा केरल का। कथकली कहां का है, याद रखिएगा केरल का। अच्छा, एक कुचिपुड़ी कहां का है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहां का है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का। पूछा जाए भरतनाट्यम कहां का है, कौन सा, भरतनाट्यम, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु, याद रखिएगा। भरतनाट्यम कहां का है, याद रखिएगा तमिलनाडु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, मोहिनी अट्टम कहां का है, तो याद रखिएगा केरल का। मणिपुरी कहां का है, तो याद रखिएगा मणिपुर का। ओडिशी कहां का है, तो याद रखिएगा ओडिशा का। और क्षेत्रीय कहां का है, तो याद रखिएगा असम का। लीजिए, ये रहे आपके सामने सारे के सारे फैक्ट। अब एग्जामिनर यहां से प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। अब आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा, यही आपके सामने कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आपको याद रखना है 8। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, जैसे 4 नृत्यों के नाम देके आपको पूछ लेगा कि निम्न में से भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आपको 8 के नाम याद होने चाहिए। जैसे कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है। 3 तो के से है, कथक, कथकली और कुचिपुड़ी, याद रखिएगा, ठीक है। एक है आपके सामने भरतनाट्यम, एक है आपके मोहिनी अट्टम, एक है आपके सामने मणिपुरी, एक है आपके ओडिशी और एक है क्षत्रिय। अब डायरेक्ट ही कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे मोहिनी अट्टम का संबंध निम्न में से किस राज्य से है, तो यहां से यह भी क्लियर हो गया, याद रखिएगा। कथक कहां का है, याद रखिएगा उत्तर भारत। कथकली याद रखिएगा केरल।
याद रखिएगा कथकली केरल और मोहिनी अट्टम भी कहां पर, केरल से संबंधित है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी है आपके आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम है आपके तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम है ही केरल, मणिपुरी है आपके मणिपुर से, ओडिशी है उड़ीसा से, और क्षत्रिया है आपके असम से। तो अब यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा लीजिएगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है, आने आना है। ठीक है, बताइए ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे।